आज का बाइबल का वचन इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 31 वचन 31 से 34, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 7 से 9 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 12 वचन 20 से 33। इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 31 वचन 31 से 34। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 12 वचन 20 से 33। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बैतसैदा का निवासी था। उसने जाकर एंद्रियास को यह बताया और एंद्रियास ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है, और क्या मैं यह कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु का धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।